Assalamu alaikum, dear students. Today we will be discussing unit number 6 In Spite of War. इस पोएम का हम एनालिसिस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन बताई थी, लाइन बाय लाइन मैंने डिस्कस किया था। आज जो है ना हम इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो करेंगे और इसका जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं ज़रा पहले फिगर्स ऑफ स्पीच को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं। ओके, सबसे जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन, यानी इस पोएम में आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स है उनको पर्सोनिफाई किया गया है। इसके अलावा जो पानी की लहरें हैं, जो क्लाउड्स हैं, इन सारों को क्या किया है, इंसानों की खूबियाँ दी हैं। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें आप एक गैर इंसानी चीज़ को इंसानों की खूबी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का इस लाइन में, समथिंग विद इन मी लॉफ्स, यानी मेरे अंदर कुछ है जो हंसता है। अब यहाँ पे शायरा ने क्या किया है, अपनी इनर फीलिंग्स को पर्सोनिफाई किया है, जैसे कि वो हंसते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारे पास करेज, द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ। यहाँ पे उसने मॉर्निंग ग्लोरी, एक किस्म के फ्लावर्स होते हैं, उनको पर्सोनिफाई किया गया है कि जो मॉर्निंग ग्लोरी है वो मुझसे कहती है कि हौसला करो। तीसरे नंबर में देखो, रिजॉइस द डेजी मरमरित। यहाँ पे एक और फ्लावर को पर्सोनिफाई किया गया है, डाइजी को। ठीक है। फोर नंबर पे है हमारे पास, द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, यानी कि बादल दरिया के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे क्लाउड्स को पर्सोनिफाई किया गया है। पांचवा है हमारे पास, एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी, यानी चमकती हुई लहरें मुझे पुकार रही हैं। अब लहरों को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, जैसे कि वो किसी को पुकार सकती हैं, हालांकि लहरें तो बेजान चीज़ है ना। तो ये हो गई पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं पर्सोनिफिकेशन की, आपने उसको भी अंडरलाइन करने हैं। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, मेटाफर। मेटाफर में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जो एग्जांपल है मेटाफर का, पहला एग्जांपल हमारे पास है, वेयर मॉर्निंग्स अल्टर वाइटली बर्न्स। अब यहाँ पे जो मॉर्निंग है, सुबह है, उसको कंपेयर किया है एक इबादतगाह के साथ। ठीक है, विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है। दूसरा है हमारे पास, लिलीज में लिफ्ट दियर सिल्वर अर्न्स। अब यहाँ पे जो लिलीज है, किस्म के फ्लावर्स है, उनके जो सिर होते हैं, हेड होते हैं, उनको कंपेयर किया है सिल्वर अर्न, यानी एक चांदनी की तरह जो कप्स होते हैं उनके साथ कंपेयर किया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे पास है वो है इमेजरी। इमेजरी जो है ना, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें शायर क्या कहते हैं, एक को मतलब कि लाइंस का इस्तेमाल करके आपके जहन में एक मेंटल पिक्चर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो ये जो तीन एग्जांपल है, इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक तस्वीर बन जाएगी। ठीक है। एक नेचर की जो है ना एक तस्वीर बन जाएगी। उसने नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल किया है। ठीक है। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारे पास, लिलिक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, यानी लिलिक्स एक किस्म के फ्लावर होते हैं। ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद आप इमेजिन करें कि जब एक किस्म के फ्लावर्स है वो आपके गेट पे खिल रहे हैं। इसके अलावा, ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, रोजेस आर बॉर्न एंड गार्डन्स ब्लूम। तो ये सारे लाइंस जब आप पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक ब्यूटीफुल जो नेचर होते हैं, गार्डन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो पिक्चर है वो क्रिएट होती है। इसलिए इन लाइनों में क्या है, इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है सिंबल्स। हमारे पास सिंबल्स भी यहाँ इस पोएम में मौजूद हैं। फ्लावर जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं होप, पीस, ब्यूटी, यानी उम्मीद को, अमन को और खूबसूरती को सिंबलाइज कर रहे हैं। मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह जो है, ये किस चीज़ का सिंबल है, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की सिंबल है। ठीक है। वॉर, वॉर इज़ अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड क्रूरलिटी। ठीक है, यानी ये जो तबाही है और जुल्म है, इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है वॉर। ठीक है। पांचवा फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास, रिपीटिशन, यानी इस पोएम में आप देखते हैं कि एक स्पेसिफिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको बार बार रिपीट किया गया है। आप देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ,
इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हैट, इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ ब्रेथ। अब ये तीनों लाइंस जो है ये एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को उसने क्या किया है, बार बार रिपीट किया है। तो इसको हम कहते हैं रिपीटिशन या फिर पैरेललिज्म। इसको हम पैरेललिज्म भी कहते हैं। जब सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो तो उसको हम कहते हैं पैरेललिज्म। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमेटोपिया। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड इमिटेट्स अ साउंड। यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो साउंड्स को इमिटेट करते हों, जिनको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाती है कि ये किसी स्पेसिफिक डिवाइस का साउंड है। फॉर एग्जांपल इस लाइन में उसने ओनोमेटोपिया का इस्तेमाल किया है, दो गन्स में रोर एंड कैनन बूम। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रोर जो है ना, ये जब गन से आवाज़ निकलती है बंदूक से तो उस कौन सी साउंड होती है, रोरिंग की साउंड होती है। इसके अलावा जो कैनन होती है, तोप होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो क्या साउंड होती है, बूम। तो ये जो बूम एंड रोर है ये एक ओनोमेटोपिया वर्ड्स है। यानी इसमें शायर ने क्या किया है, ये ऐसे अल्फाज है जो कि जिनसे ये आवाज़ निकलती है उनको ये इमिटेट करती है, ठीक है। तो ये हो गए फिगर्स ऑफ स्पीच। अब जो है ना एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ग्रामर है इसको आपने गौर से देखना है और सीखना है। अच्छा, एक्सरसाइज में जो है ना हम चलते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में आप हमारे पास इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं एजेक्टिव फ्रेज और दूसरा जो है वो है एजेक्टिव क्लास। एजेक्टिव फ्रेज एंड एजेक्टिव क्लास ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ डिटेल के साथ। फ्रेजेस भी सारी पढ़ा चुका हूँ, क्लासेस भी सारी पढ़ा चुका हूँ। तो आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आपने अभी तक नहीं सीखे हैं तो आप जाके इस जो मैंने आपके साथ वीडियो लेक्चर शेयर किए थे उनको देख लें पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले पहले हमारे पास होता है एजेक्टिव फ्रेज। एजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज होते हैं, इसको ज़रा पढ़ते हैं, चलो रीडिंग कर लेते हैं। एन एजेक्टिव फ्रेज या इसको हम एजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं, इज़ अ फ्रेज, ये एक ऐसा फ्रेज होता है दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन इट इज़ मॉडिफाइंग। यानी ये हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। द हेड यानी प्रिंसिपल वर्ड इन एन एजेक्टिव फ्रेज विल बी एन एजेक्टिव। यानी जो प्रिंसिपल वर्ड होगा या जो हेड होगा एजेक्टिव फ्रेज में वो क्या होगा, एजेक्टिव होगा। लाइक अ नॉर्मल एजेक्टिव, एन एजेक्टिव फ्रेज कैन बी यूज्ड बिफोर ए नाउन इट इज मॉडिफाइंग और आफ्टर द नाउन इट इज मॉडिफाइंग, ठीक है। एजेक्टिव फ्रेज एक नॉर्मल एजेक्टिव की तरह काम करता है। वो नॉन को मॉडिफाई करता है तो आप उससे उसको नॉन से पहले भी लगा सकते हो, उसको नॉन से बाद में भी लगा सकते हो, ठीक है। एजेक्टिव फ्रेज का काम क्या होता है, वो नॉन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो नॉन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं एजेक्टिव फ्रेज की। पहला एग्जांपल देखें ना एजेक्टिव फ्रेज का, शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज। अब यहाँ पे देखें ना, आइस क्या है, एक नाउन है। अब आइस के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सट्रीमली कैचिंग, ठीक है। एक्सट्रीमली कैचिंग जो है ये एक एजेक्टिव फ्रेज है और ये हमें क्या कर रहा है, आइस को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन। यहाँ पे डॉग क्या है, एक नाउन है। कवर इन मड, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो फ्रेज है कवर इन मड, ये आपको डॉग के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा डॉग, वो डॉग जो कवर्ड इन मड, जो कि मड यानी कीचड़ से कवर्ड है, इज माइन वो मेरा है। तो कवर्ड इन मड यहाँ पे एजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये एजेक्टिव फ्रेज है। मोर एग्जांपल ऑफ एजेक्टिव फ्रेजेस, यानी पहला देखें, द एक्सट्रीमली टायर्ड लाइनेस इज लूजिंग पेशेंस विद हर ओवरली इंथुसियास्टिक कब। इसमें अगर हम देखते हैं, लाइनेस यहाँ पे नाउन है और लाइनेस के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, द एक्सट्रीमली टायर्ड, ये क्या कर रहा है, इस लाइनेस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये एजेक्टिव फ्रेज है। दूसरा देखें, दूसरा नाउन हमारे पास है कब। अब कब के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कौन सा फ्रेज है,
हर ओवरली इंथुसियास्टिक, ठीक है। हर ओवरली इंथुसियास्टिक, ये कब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कब यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इसलिए ये हर ओवरली इंथुसियास्टिक जो है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये कब को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखें, माई फादर वॉज फेयरली अनहैप्पी विद द सर्विस। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो फदर जो है यहाँ पे एक नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये एक फ्रेज, फेयरली अनहैप्पी विद द सर्विस। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन फदर को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं एग्जांपल, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीइंग वर फॉर टू सीरियस। यहाँ पे देखें ना, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, एक नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, फॉर टू सीरियस। फॉर टू सीरियस ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि क्या कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है, द डॉग कवर्ड इन मड लुक्ड प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। यहाँ पे हम देखते हैं डॉग जो है ना, हमारे पास नाउन है, कवर्ड इन मड, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी अभी। तो कवर्ड इन मड क्या है, डॉग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, ये दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि डॉग यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं मजीद, ठीक है। तो कवर्ड इन मड, प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेजेस है जो कि एक डॉग नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा देखिए ना, एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज जो है ना, मज़े की बात यह है कि दोनों का फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। फ़र्क ये होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होते, ठीक है। बाकी दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है एडजेक्टिव क्लॉज के मुतालिक, फर्स्ट इट विल कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। नेक्स्ट, इसके बाद इट विल बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, इसके शुरू में रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हु, हुम, हुज, दैट और विच। इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव क्लॉज के शुरू में आएंगे। और रिलेटिव एडवर्ब या फिर रिलेटिव एडवर्ब आएगा इसके शुरू में। कौन से रिलेटिव एडवर्ब, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लास के शुरू में या तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा या तो रिलेटिव एडवर्ब आएगा। एडजेक्टिव क्लास को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये भी नाउन को मॉडिफाई करता है, सेम टू सेम एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, बस फ़र्क ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। फंक्शन इसका बिल्कुल नॉन फ्रेज की तरह होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एडजेक्टिव क्लास का। देखें, आपने ये वाले जो एग्जांपल है जो बुक के अंदर है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लास्ट ईयर 2022-2021 के आप एसएससी जनरल के पेपर उठाते हैं तो ज़्यादातर एग्जांपल जो थे वो इस बुक में से ही दिए गए थे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, द रेट दैट ताहिर सा यस्टरडे वाज इन द किचन। यहाँ पे देखिए, रेट क्या है, एक नाउन है। अब कौन सा रेट, इस रेट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये एडजेक्टिव क्लॉज, दैट ताहिर सा यस्टरडे। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ताहिर क्या है, एक सब्जेक्ट है, सा क्या है, एक वर्ब है, यानी दैट ताहिर सा। तो ये एक क्लॉज है क्योंकि इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। और ये क्लॉज क्या कर रहा है, रेट को मॉडिफाई कर रहा है। रेट, कौन सा रेट, दैट ताहिर सा यस्टरडे, जो ताहिर ने कल देखा था। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द नाउन रेट, ठीक है। अच्छा, मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस। आगे जो एग्जांपल देखते हैं, वी आर रीडिंग द बुक दैट आई लाइक द बेस्ट। बुक क्या है, नाउन है। अब कौन सा बुक, इसके बारे में जो मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है दैट आई लाइक द बेस्ट। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है, आपको बता रहा है कि कौन से वाली बुक की बात हो रही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर जावेद इज़ द टीचर हु हेल्प मी विद माई मैथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर नाउन है, हु हेल्प मी विद माई मैथ प्रॉब्लम,
ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपको टीचर यानी नाउन के बारे में बता रहा है कि कौन सा टीचर, मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो टीचर जिसने मेरी मदद की मैथ में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। द बैड वेदर इज़ द रीज़न वाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक। रीज़न यहाँ पे नाउन है और वाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक, तो रीज़न एक नाउन है और इस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है ये वाला क्लॉज, वाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक, ये एक क्या है, रिलेटिव क्लॉज है या इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। और इसके शुरू में जो वाई आया है ये एक रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। मारिया इज द पर्सन हुज फैमिली ओन्स अ कैटल फार्म। पर्सन यहाँ पे एक नाउन है। अब इस पर्सन को मॉडिफाई करने के लिए हमने एक रिलेटिव क्लॉज लगाया है या एडजेक्टिव क्लॉज लगाया है, ठीक है। हुज फैमिली ओन्स अ कैटल फार्म, ठीक है। यानी यहाँ पे पर्सन नाउन है। अब इस पर्सन के बारे में जो मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्लॉज, हुज फैमिली ओन्स अ कैटल फार्म। ये जो क्लॉज है ये क्या कर रहा है, पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए वो मौजूद हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। एलिफेंट एक नाउन है, विद अ वाइट स्किन ये क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये एलिफेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरा है ही वॉज वेयरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। क्राउन क्या है, एक नाउन है। इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड दे रहे हैं, मेड ऑफ गोल्ड, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू हेयर्स आइज। गर्ल क्या है, एक नाउन है। विद ब्लू आइज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एक गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। वाइल्ड बीस्ट्स इन स्मॉल केजेस और अ सॉरी साइट। बीस्ट जो है ये एक नाउन है। इन स्मॉल केजेस, ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये नॉन बीस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन से वाले बीस्ट, ठीक है, वो बीस्ट जो कि स्मॉल केजेस में होते हैं। पांचवा देखते हैं। अ मैन विद अ लॉन्ग बेard केम टू सी मी। मैन क्या है, नाउन है। विद अ लॉन्ग बेard ये मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है ये फ्रेज नाउन के बारे में, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए सी, क्वेश्चन नंबर सी पे। अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड इट मॉडिफाइज। एडजेक्टिव फ्रेजेस को, एडजेक्टिव क्लॉजेस को अंडरलाइन करें और जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं उसको भी अंडरलाइन करें। पहला पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई लाइक अ लीडर हु लिसन्स टू हिज पीपल। लीडर नाउन है और हु लिसन्स टू हिज पीपल ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि इस लीडर को मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरा देखें। द डॉग विच आई लव्ड डेयरली वॉज हिट बाई अ ट्रक लास्ट नाइट। डॉग क्या है, एक नाउन है। अब इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो क्लॉज है वो कौन सा है, विच आई लव्ड, ठीक है। विच आई लव्ड एक रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये डॉग को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी डॉग के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कौन सा डॉग, वो डॉग जिससे मैं मोहब्बत करता था, जो मुझे बहुत अजीज था। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। रशद इज अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, पर्सन जो है ये एक नाउन है। हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल एक रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये पर्सन को मॉडिफाई कर रहे हैं। फोर्थ नंबर है हमारे पास। गजाला इज द वन फॉर होम यू आर लुकिंग। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखें ना, वन जो है ये एक प्रोनाउन है। फॉर होम यू आर लुकिंग ये जो क्लास है एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि ये इस प्रोनाउन वन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। पांचवा देखें। द शर्ट दैट यू बॉट मी डजंट फिट वेल। शर्ट नाउन है। दैट यू बॉट मी क्या है, एक एडजेक्टिव क्लास है बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द शर्ट। तो एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेजेस को जो है ना आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। बस इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि एडजेक्टिव फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज में आपके साथ सब्जेक्ट वर्ब भी होता है और इसके शुरू में या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा या तो फिर रिलेटिव एडवर्ब होगा। फंक्शन दोनों का सेम होगा, वो हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सेम एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।